हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज्यादा सरल है। बस आपको जो कॉन्सेप्ट मैं बताया था पिछली वीडियोस में बहुत ही अच्छे तरीके से, क्या था कि एंगल में चेंज करने का प्रोसीजर क्या होता है। फ्रैक्शन में चेंज करो, कोई भी चीज वैल्यू दी है उसे फ्रैक्शन में चेंज करो, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद 360 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या देता है, एंगल देता है। समझेंगे क्या बता रहा हूं मैं, समझेंगे। ठीक है, टेंशन ना लो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ड्रॉ आप, देखो बहुत ही सरल है, टेंशन ना लो। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कठिन है, कोई कठिन है। देखो कह रहा है ड्रॉ आप पाई चार्ट। अपने को क्या बनाना है यहाँ पे बाबू, पाई चार्ट बनाना है। कुछ क्वेश्चन में पाई चार्ट दिया था, अपने को यहाँ पे क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन दिया, द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको कुछ कलर अच्छे लगते हैं, वो चीज हमें यहाँ पे दिखाई गई है। देखो क्या है, कलर दिया है, यही इंफॉर्मेशन है और इसी से हमें चार्ट बना रहा है। कह रहा है जो ब्लू पसंद करते हैं लोग, वो कितने, 18 लोग ब्लू पसंद करते हैं। ग्रीन को 9 लोग पसंद करते हैं, रेड को 6, येलो को 3। टोटल कितना, 36 लोग हैं। टोटल कितने, 36 लोग हैं। कह रहा अब इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके आप पाई चार्ट बनाओ। पाई चार्ट क्या होता है सर जी, ये क्या बता रहे हो, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से देखो, टेंशन ना लो। पाई चार्ट क्या होता है प्यारे बच्चों एक होता है ये सर्किल। अब सर्किल में ही इसी इंफॉर्मेशन को अगर मैं प्लॉट कर दूं तो पाई चार्ट बनके तैयार। बट इसको कैसे प्लॉट करेंगे, उसका तरीका होता है इस वाली चीज को एंगल में चेंज करना। एंगल में, हर एक चीज को यहां पे जो दी गई है इंफॉर्मेशन उसे एंगल में और इसको भी एंगल में। तो इसको करने का प्रोसीजर क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है, ये बताओ। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोपोर्शन निकालते हैं। ठीक है, पार्ट बाई होल वाला। ये क्या बता रहे हो सर जी, यही चीज प्यारे बच्चों यहां पे लिखी हुई है। यहां ऐसे जो अपना क्लाउड बना है, अपने चंदा मामा कह रहे हैं ये जो बादल में बना हुआ है ना यहाँ पे ये जो लिखा है, इसी चीज का हम लोग यूज करते हैं। हर जगह इसी चीज का यूज करेंगे जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन को फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन के बाद हम लोग क्या एंगल में चेंज करेंगे, इसी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। देखो दे भी दिया है एनसीईआरटी में एक तरीके से। कह रहा है देखो, तो कह रहा है फाइंड, पहले क्या करो, कह रहा है फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर। ध्यान से देखना, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है। ये ब्लू का कोई सेक्टर यहां पे बनके तैयार होगा ना, हाँ कि ना। ग्रीन का कोई सेक्टर बनके तैयार होगा, मान लेते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से अभी देख रहे हो, मान लेते हैं कुछ ब्लू का ऐसे, ग्रीन का ऐसे, फिर ऐसे। तो मान लेते हैं ये ब्लू का कोई होगा सेक्टर, हाँ कि ना, ये ग्रीन का होगा कोई सेक्टर, और ये रेड का होगा कोई सेक्टर, और ये येलो का होगा कोई सेक्टर। तो ये कह रहे हैं ये सेक्टर तो पता है ना क्या होता है, इतना तो हम बता चुके हैं बार बार। ये सब क्या है, ये वाला जो खाली, ये वाला हिस्सा जो है ये सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है। ठीक है, तो ये इन सेक्टर्स की जो वैल्यूज है, इसको ये जैसे 18, 9, 6, 3, ठीक है, तो ये जो 6, 3 है, इन सबको एंगल में कन्वर्ट करेंगे, तभी ये सेक्टर अच्छे से हम लोग मेजर करके अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, तो इन्होंने बताया क्या करिए, आप पहले प्रोपोर्शन निकालिए। क्या करिए, पहले प्रोपोर्शन निकालिए, हर एक सेक्टर का प्रोपोर्शन कितना है। इस होल में से इस ब्लू का प्रोपोर्शन कितना है, इसकी कितना भाग, इस पूरे में कितना भाग ब्लू कवर करेगा, इस पूरे में कितना भाग, कितना प्रोपोर्शन ग्रीन कवर करेगा, इस पूरे में रेड कितना प्रोपोर्शन करेगा, इस पूरे में कितना येलो, कितना भाग येलो कवर करेगा। ये चीज कैसे निकलेगी प्यारे बच्चों, प्रोपोर्शन की वैल्यू। पहले पार्ट कितना है, इस पूरे में येलो का पार्ट कितना है, अपॉन ये पूरा टोटल कितना है, ये देखेंगे। तो कैसे किया, ब्लू का निकालने के लिए ब्लू की वैल्यू कितनी है, 18 है, पूरी कितनी है, पूरे की पूरी, इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो कितनी है, 36। तो ये कितना, 18/36। ठीक है, ये होल, यहां पे होल, ये कितने लोग, इस पूरे सर्किल में जो लोग प्रेजेंट हैं वो कितने हैं, 36। ठीक है, ब्लू को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, यहां से हटा देता हूं, 36 क्या है, होल, यहां पे लिख देता हूं 36 होल पीपल है। ब्लू को पसंद करने वाले कितने लोग, 18। ठीक है, समझ में आया, पार्ट बाई होल। देखो यहां पे पार्ट बाई होल ही लगा रहे हैं।
ब्लू को पसंद करने वाले कितने लोग हैं प्यारे बच्चों? पार्ट, इस पार्ट में, ब्लू वाले पार्ट में कितने हैं? 18 अपॉन कितना? होल, होल मतलब क्या है? पूरा कितने हैं? 36। तो ये प्रोपोर्शन निकल के चला आया। इसी तरीके से ग्रीन का करेंगे। ग्रीन में कितने हैं? 9 अपॉन 36। इसे देखो यहां पे, देखो ग्रीन का प्रोपोर्शन निकालने के लिए 9 अपॉन 36 1/4 एंड सो ऑन। यूज दिस टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग एंगल। तो कह रहा है इन्हीं का यूज करके आप क्या करिए? करस्पॉन्डिंग एंगल निकालिए। कैसे निकालेंगे पता हो प्यारे बच्चों? इस पूरे का एंगल कितना होगा? 360 होगा कि नहीं? हाँ, जैसे ही प्रोपोर्शन आ जाता है उसको 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1/2 आ गया, 18/36 की वैल्यू क्या है? 1/2 आई। इस 1/2 को 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्लू का एंगल आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, इसको अब रफ कर रहा हूं। चलो देखो, बच्ची को रफ कर दिया मैंने, यहां पे बच्ची बनी थी, ठीक है। तो अब देखो ब्लू का, पहले अब हम जा रहे हैं ब्लू का एंगल निकालने। ब्लू का एंगल निकालेंगे, कैसे निकलेगा? ब्लू का प्रोपोर्शन P/W, पार्ट बाई होल, कितना आया? 1/2। अब एंगल निकालना है इसका, कैसे निकालोगे बताओ बच्चों? एंगल निकालना कैसे निकालो? एंगल को क्या करोगे? 1/2 को 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों बताओ? इसको काटेगा कितना आ जाएगा? 180 करके देखो, 2 1 जा 2 और 1 इधर चलेगा, 2 8 जा 16 करके देखो। आप ऐसे करके देखो ना, ये वाला करके देखो आ रहा है कि नहीं, ये वाला करके देखो आ रहा है कि नहीं? 180 आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 180 डिग्री आ जाएगा अपना ब्लू का, 180 डिग्री होगा ब्लू का। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा क्या है? ग्रीन। ग्रीन का क्या है बताओ प्यारे बच्चों? ग्रीन क्या है? पार्ट बाई होल, पार्ट बाई होल। पार्ट कितना है? ग्रीन का पार्ट कितना है प्यारे बच्चों? 9। होल कितना है? 36। फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। फ्रैक्शन को अब एंगल में चेंज करने के लिए क्या करते थे? फ्रैक्शन को एंगल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 9/36 क्या आएगा प्यारे बच्चों? पहले बताओ 9/36 की वैल्यू क्या होगी? 9 में 9 9 2 9 4 36, हाँ कि ना। और एंगल में से चेंज करने के लिए क्या हो गया? 1/4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 360 से, हाँ कि ना। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 4 1 जा 4 9 जा 36 आ जाएगा 90 डिग्री, हाँ कि ना। तो 90 डिग्री में क्या होगा? अपना ग्रीन फैला होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बात करें किसकी? रेड की बात करें। रेड भी क्या होगा? P/W कर दो, P/W। रेड कितना है? 6, तो आ जाएगा 6/36, दैट इज 1/6 इंटू 36, 6 चंक 60, तो आ जाएगा 60 डिग्री। ये वाला क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अपना येलो कितना आ जाएगा? येलो वाला कितना आ जाएगा? येलो भाई साहब कितने हैं? येलो है 3, तो ये क्या आ जाएगा? येलो हो जाएगा P/W, मतलब क्या होगा? 3/36, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इंटू 360 डिग्री, कितना हो जाएगा? 12 1 जा 12 12 3 जा 36, ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा क्या हमारा? येलो का 30 डिग्री आ जाएगा येलो का। तो यहीं पे मैं आराम से लिख देता हूं, थोड़ा सा यहीं बगल में कोपचे में लिख देता हूं। एंगल में 18 चेंज हुआ एंगल में, तो ये बन गया 180 डिग्री। इसी तरीके से 9 चेंज हुआ, कितने में बन गया? 90 डिग्री। इसी तरीके से 6 चेंज हुआ, कितने बन गया? 60 डिग्री। 3 चेंज हुआ तो 30 डिग्री। बस इतना ही हुआ। इन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा प्यारे बच्चों 360 डिग्री मिलेगा। पूरा कितना मिलेगा? 360 ही मिलेगा। ऐड करके देख लो, पता चल जाएगा। अब इसका हमको क्या बनाना था प्यारे बच्चों? इसका हम लोग को बनाना था पाई चार्ट, ठीक है। यही हमें से पूछ रहा था। तो ये है हमारा सॉल्यूशन और यहां पे होने वाला है पाई चार्ट बनके तैयार। पाई चार्ट बनके तैयार होने वाला है। पाई चार्ट कैसे बनेगा? ध्यान से देखो। अब हम लोग देखते हैं एंगल। एंगल देखो ब्लू में कितना है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कैसे बनता है? यूं स्ट्रेट लाइन। तो ये बन गया अपना क्या? 180 डिग्री। और ये क्या है अपना? ग्रीन। ग्रीन है क्या या ब्लू है? अपना है ब्लू। ब्लू भाई साहब है। तो इतने क्षेत्र में 180 डिग्री के क्षेत्र में सिर्फ ब्लू 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 सिर्फ ब्लू ही होंगे, ब्लू वाले लोग होंगे, ठीक है। अब देखते हैं ग्रीन। ग्रीन को पसंद करने वाले कितने डिग्री में? 90 डिग्री में। तो ये बन गया अपना मस्त 90 डिग्री। तो ये हो गया। इस वाले पोर्शन को ले लो या इस वाले पोर्शन को, मेजर कर रहे थे ऐसे, तो इसी वाले पोर्शन को हम लोग क्या ले लेते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री कितने हैं यहाँ पे? 90 डिग्री कौन से? ग्रीन वाले हैं। अब देखते हैं क्या है? रेड। रेड को पसंद करने वाले 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कुछ आएगा ऐसे। कितना आएगा? 60 डिग्री कुछ आएगा ऐसे। तो ये वाला पोर्शन जो है प्यारे बच्चों हमारा क्या है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। क्या है? ये रेड। और ये जो बचा हुआ ये 30 डिग्री है। ये क्या है? येलो। येलो है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया प्यारे बच्चों? पाई चार्ट बनके तैयार। पाई चार्ट बनके तैयार। कैसे किया? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था।
क्या किया हम लोगों ने यहां पे, ध्यान से देखो, इसको रब कर, देखो यही था सॉल्यूशन, इसको यहां पे रब करके दिखा देता हूं मैं। क्या क्या मैंने किया, कुछ भी नहीं किया है, ध्यान से देखना, 2 स्टेप में आंसर निकल के आएगा। क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, इस 18 को क्या किया मैंने लिखा, ध्यान से देखो, इस 18 को मैंने लिखा 18/36 और इस 36 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 360 से। इसी तरीके से मैंने इसको लिखा 9/36, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 360 से। इसको मैंने क्या किया 6/36 लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 360 से। इसको हमने लिखा 3/36, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 360 से। आंसर तुरंत निकल आएगा प्यारे बच्चों। इसका आंसर निकलेगा 180 डिग्री, ठीक है, इसका आंसर निकलेगा 90, इसका आंसर निकलेगा, इसको रब कर रहा हूं, इसका आंसर निकलेगा प्यारे बच्चों 60 डिग्री, इसका आंसर निकलेगा 30 डिग्री। ठीक है, आप देख लेना कैलकुलेशन करके, आंसर यही है। पहला ये वाला पोर्शन क्या है, हमने क्या किया, किस में चेंज किया, P/W में चेंज किया, ठीक है, और P/W को चेंज करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, हमने लिखा एंगल से मल्टीप्लाई किया, एंगल से मल्टीप्लाई कितना, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सब डिग्री में है, ये डिग्री सबसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर डिग्री में आ गया। तो पहले मुझे बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने की आपको कोशिश करी कि किस किस तरीके से का हमने यूज किया। ये डायरेक्ट मेथड है एंगल निकालने का, तो इस तरीके से ना ही करना, ये मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, क्या स्टेप यूज किया है, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। ये देखो यहां पे क्या है, किस तरीके से सिंपल तरीके से ये मेथड सॉल्व करोगे तो स्टेप मार्किंग भी मिलेगा, अच्छे से आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो इस तरीके से लिखो, ज्यादा बढ़िया, तो ज्यादा भागने की जरूरत नहीं, अपने लेवल पे इसी तरीके से लिखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में ज्यादा कुछ था नहीं, अपने को पाई चार्ट बनाना था, इंफॉर्मेशन दी ही थी, सारी चीजें दी ही थी, समझना था और फिर अप्लाई करना था। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना अगर आपको ये ना समझ में आया। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।